नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिससे हड़कंप मचा पड़ा है। मेरठ का मामला, मुस्कान, सौरभ और अब साहिल और अब एक और लड़की या लड़की की एंट्री हो गई, ये प्रवेश बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो ये हुआ है कि इनको ड्रग्स चाहिए। जेल के अंदर अभी दोनों हैं, यानी साहिल और मुस्कान, लेकिन उनको चाहिए ड्रग्स। इसको लेकर उनकी काउंसलिंग की गई है और इस पूरे मामले में 4 से 5 बड़े बड़े खुलासे हुए। लेकिन पहला खुलासा जो मैंने आपको बताया, प्रवेश, बिल्कुल क्या इसमें और डिटेल है? देखिए, अभी जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की और उनका कहना है कि ये लोग ये नशे के बहुत आदी थे। 3 तरह का नशा ये करते थे: सूखा नशा, इंजेक्शन वाला नशा, और ये जो ट्रिप पे भी गए थे कसोल में, तब ये वहाँ गांजा और अफीम दबा के पी रहे थे और ले रहे थे। अब जिसके बाद ये तड़पने लगे, ये जेल में रहने लगे, तो इनको इतनी ज़्यादा उसकी लत थी, उस लत में इतने डूबे थे। उसने एग्री भी किया कि जब हमने मर्डर किया था उससे पहले भी हमने नशा किया था और हम कसोल भी सिर्फ इसलिए गए थे हम नशा करने के लिए। अब हमें प्लीज़ वो दे दीजिए नशा, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब उन्हें एक डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है जहाँ उनकी काउंसलिंग होगी और जो ड्रग एडिक्ट से जो प्रिजनर जूझ रहे होते हैं उनको वहाँ उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है, रिहैब वाले में। अब रिहैब में उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इसके अलावा जो सेकंड बड़ी अपडेट है, चिराग जी, ये लोग पहली बार मिले कब? ये लोग मिले थे 2019 में, जब ये दोनों एक स्कूल से थे, आपको पता होगा। जो स्कूल में तो साथ में ही थे, ये 2019 में दोबारा मिले थे। 2019 में दोबारा मिले थे। वो स्कूल का रीयूनियन था, रीयूनियन में मिले जहाँ से दोस्ती यारी बढ़ी। और देखिए, हमने 2 दिन से एक मुद्दा उठाया था कि जिसमें जो लड़की है आरोपी मुस्कान, उसने कहा था पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि ये तो मेरी माँ है, असली है ही नहीं, ये मेरी सौतेली माँ है। जिस पे कल हमारे रिपोर्टर ने उनकी माँ से बातचीत की। उनकी माँ ने कहा कि ये झूठ बोल रही है मेरी लड़की, ये अपनी मासी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है। आज जब इतने दिन की रिपोर्ट ये सब चल रही थी, पैसे की बात सामने आई कि लड़का जो है, सौरभ जो है, वो पैसा लड़की की माँ के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर रहा था और लड़की के अकाउंट में भी। ये बात पुलिस ने बताई है और उसकी जांच भी हो रही कि कितने बार और कितना पैसा इसने ट्रांसफ़र किया है। जिसके बाद लोगों ने सवाल किया कि आपके अकाउंट में पैसा क्यों ट्रांसफ़र कर रहा था। अब उनकी माँ का एक और बयान आया है। वो कह रही हैं कि ये तो सचिन ज़्यादा पढ़ा लिखा था ही नहीं, सौरभ ज़्यादा पढ़ा लिखा था ही नहीं। सौरभ मर्चेंट नेवी का डेक कैडेट का ऑफिसर है। डेक कैडेट का जो ऑफिसर होता है, एक नॉर्मल पोस्ट ही होती है मर्चेंट नेवी में और शिप पे। वो जीपी रेटिंग से एक नॉर्मल सा कोर्स है, वो करके कोई भी बन जाता है, लेकिन उसकी भी फीस 3.5-4 लाख रुपए के आसपास होती है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40 हज़ार है, चिराग जी। उसमें भी होता है कि कौन सा लाइसेंस है आपके पास। तो ये लड़का वो करके गया था और ये लंदन में सिर्फ इसलिए नहीं गया था कि वो वहाँ मर्चेंट नेवी का काम कर रहा था। मर्चेंट नेवी के साथ साथ एक और जो आगे की पढ़ाई होती है, उसका एग्ज़ाम देने के बाद आप उसके अपर पोस्ट पे जा सकते हो, जो डेक कैडेट है उससे फिर आपकी सैलरी 1 लाख तक जा सकती है। वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। वो ये बोल रहे थे ना, इसकी मर्चेंट नेवी की जॉब छूटी थी। जॉब नहीं छूटी थी, ये आगे जीपी जो मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट के आगे का जो एग्जाम देना था, उसके लिए वो लंदन गया था। तो इसका मतलब वहाँ एग्जाम ये इजी होता है और उसके बाद आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मुझे बताइए, काम भी करता था। एक चीज़ मुझे ये भी क्लियर कीजिए कि ये नौकरी इसकी लगी थी या नौकरी बीच में छोड़ के इसने स्टडी का फर्दर ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें ना आपको ये जो एग्ज़ाम होता है जीपी रेटिंग्स के बाद, जो डेक कैडेट के जो स्टेप होता है, उसमें आपको 2 साल कंप्लीट देना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ता है कि आपने 2 साल आपने ट्रैवल किया है, आपने शिप में ट्रैवल की, आपको 24 मंथ्स दिखाना पड़ता है। वो दिखाने के बाद ही आप जा सकते हो आगे की उसके एग्ज़ाम्स के लिए। जिसके बाद आप जो पायलट जो कैप्टन होता है, कैप्टन की नीचे वाली पोस्ट आपको मिलती है, फर्स्ट चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर। हाँ, मुझे ये बताइए कि ये जो पैसे का जो आ रहा है एक इशू कि जिसमें सौरभ अकाउंट में ट्रांसफर करता था मुस्कान की मदर की, क्यों? और मुस्कान को क्या वो जब वो लंदन में था, लंदन में कितने टाइम रहा और क्या वो पैसे भेज रहा था? देखिए, 2 बार ना, क्योंकि वो तो खुद रेंट पे रह रही थी। इसके ना पैसे फंस गए थे। आपको एक चीज़ समझने पड़ेगा कि ये सौरभ के ना पैसे फंस गए थे उसके अकाउंट में। वो रीज़न क्या था? एक ना इसके अकाउंट से, इसके किसी दोस्त के अकाउंट से कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से उसका अकाउंट में पैसे फंस गए थे। मतलब अगर आपके अकाउंट से धोखाधड़ी हो तो एक साथ लाइन में 6-7 अकाउंट फ्रीज कर देते। तो जिसमें इसका अकाउंट भी फ्रीज था, उसमें से इसने पहले ही 6 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल लिए थे। वो 1 लाख रुपए इसने अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और कुछ पैसे इसने अपनी मदर इन लॉ, उनकी रस्तोगी जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। अब सवाल उठता है, जो घर वालों ने आरोप लगाए, जो सौरभ के घर वाले, उनका आरोप सीधा है कि मेरा बेटा इतने सालों से पैसा कमा रहा था, लंदन में था, अगर वहाँ वो बेकरी में भी शॉप पे काम कर रहा था तो उसका 1.5 लाख तक उसकी कमाई थी, उसका पैसा आ रहा था। वो पैसा वो इनके घर वालों को दे रहा था। इनके पिता करते क्या हैं?
इनके पिता क्या करते हैं लड़की के ये पिता? बता रहे हैं कि ये लेबर हैं लेबर उसमें हैं। जहाँ वो जोरी के दुकान में लेबर है और वहाँ से कितनी इनको तनख्वाह आती है? 15,000 से कम की तनख्वाह है। उतने में आप इतना बड़ा घर बना लिया। आप आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हो, 15 प्रो यूज़ कर रहे हो, कहाँ से ये पैसा आ रहा था? तो उनके घर वालों का सीधा सीधा आरोप है कि इनके घर वालों को ये वो महंगी महंगी चीज़ें दिलाता था, मुस्कान को भी दिलाता था, मुस्कान के घर वालों को भी दिलाता था। मुस्कान का जो घर है, जो जिस घर में वो लोग रहते थे, उनके परिवार वाले, वो घर बनाने में भी सौरभ का हाथ था। सौरभ ने पैसे दिए थे। लेकिन प्रवेश एक मिनट, ये बात जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है वो तो खुद उसके फादर कह रहे हैं कि हम बल्कि पैसे दे रहे थे, तो कौन किसको पैसे दे रहा था भाई? अरे सौरभ अगर आपको देखिए पहले ही जो मतलब वो जो लड़की है मुस्कान, उसका पहला ही टारगेट सौरभ इसलिए था कि सौरभ पैसे वाला था। ये उसने अपने इन्वेस्टिगेशन में बता दिया। सौरभ के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी मैंने क्या बोला, एकदम अगर स्टार्टिंग पोस्ट पे भी जाएगा डेक कैडेट पे, तभी भी 30-35 हज़ार की उसको लेकिन नौकरी है। आप ये भी देखिए, लेकिन- एक मिनट हाँ। प्रवेश, अच्छा, उसकी उसका कोई साइड इतनी इसकी कोई एज की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है 28-29 साल का था सौरभ। हाँ। तो ऐसे में अगर कोई जॉब वाला भी होगा तो वो कोई अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो बना नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत क्लियर कट है। नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या उसको और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर नहीं रही थी? ये भी बात बहुत क्लियर है, बिल्कुल। फैमिली से वो अलग रह रहा था। नहीं, तो ऐसे स्टार्टिंग में सिर्फ शुरुआत में उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करी थी, लेकिन जब बेटी हो गई, बेटी होने के बाद फैमिली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसका घर पे आना जाना सब शुरू हो गया। ये बात सरासर मतलब गैर जिम्मेदार ना है कि उनके घर वाले बार बार बोल रहे हैं कि उसके फैमिली से मतलब नहीं था। फैमिली से मतलब था, फैमिली से बातचीत करी थी। भाई इसलिए ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, भाई बार बार उसे मैसेज कर रहा था और मुस्कान झूठ बोल रही थी। तो सिर्फ जो स्टार्टिंग का 1 साल था तब इसको अलग कर दिया था अपने से। उसके बाद तो उसका मिलना जुलना सब था, फैमिली में बातचीत करता था मुस्कान के साथ, यहाँ तक कि वो चला गया था अपने घर पे लेके गया था मुस्कान को। मुस्कान अब उसको वहाँ से अलग करना चाहती थी। ये व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है कि क्या सच में अलग रहता था। तो देखिए, सौरभ अपने घर पे लेके जाता है मुस्कान को। तो जो सौरभ का दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसका कल हमने इंटरव्यू देखा। उसने क्या कहा कि मुस्कान है ना, लड़ाई करती थी, जोर जोर का चिल्लाती थी कि इसके घर की इमेज खराब हो और इस प्रेशर में आके सौरभ उसे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। और यही किया सौरभ ने। सौरभ उसे लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। नहीं, लेकिन जहां मुस्कान इस वक्त रह रही थी, हाँ, ये तो रेंटेड था। हाँ, और कोई ऐसा कोई बड़ा लेकिन मकान सौरभ तो पैसे दे रहा था ना इनके घर, जो इनका मुस्कान का घर बनाने में पैसे दे रहा था ना। इनके पास इतना कहाँ से पैसा आया? मुस्कान के घर वालों के पास पैसा कहाँ से है? तो ये सौरभ दे रहा था पैसे। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं सौरभ के खुद घर वाले। उनका कहना है कि पैसा तो हमारा बच्चा जो कमा रहा था, पैसा तो पूरा इनको दे रहा था। इन लोग लग्जरी लाइफ जी रहे थे, पैसे से उसके मौज कर रहे थे। हाँ, इसलिए इन्हें बुरा भी लग रहा है इनकी बेटी। लेकिन एक चीज और भी समझ से परे है कि अगर ये पूरा केस तो देखो, एक मिनट पैसे से, हाँ ठीक है, मैं ये इस पर आ रहा हूँ। सौरभ अगर ये पैसे दे रहा है, उसको ये पता चल गया कि मुस्कान का चक्कर है, उसके माँ बाप को पता चल गया। एक मिनट, जब ये पता चल गया है तो उस समय तो ऑब्वियसली ऐसा कोई भी आदमी, सौरभ या कोई और होगा उसकी जगह, वो तो पैसे से हाथ खींचेगा। वो क्यों देगा उसके बाद में किया सौरभ ने यही कांड। बाद में जब सौरभ ने बोला मैं तुम्हें तलाक लेना है, तब तक तो पैसे दे दिया था। और सौरभ तब उसे भेजता था सिर्फ 10,000 रुपये, सिर्फ 10,000 रुपये भेजता था। तब उसके बाद इनका क्लैशेस और ज़्यादा शुरू हो गया। जब सौरभ को चीज़ें पता चल गई तभी तो लड़ाई हुई। अगर तब तक पैसा देता, सब कुछ बढ़िया चलता, तो ये इतना बड़ा कदम उठाती नहीं। इसको देखो ना, साहिल से शादी करनी थी। वहीं जो सौरभ की बहन है, उनका आरोप है कि इसके तो और भी लड़कों के साथ चक्कर है। ये हमें आस पड़ोस के लोगों ने बताया। और भी लड़कों से इसकी बातचीत थी, और भी लड़के इसके साथ मिलने जुलने आते थे। तो ये कैरेक्टर इसका ठीक नहीं था पहले से। और हमने तो खुद ही फर्स्ट केस में ही देख लिया जब साहिल के साथ इंटरप्ट हुई। और साहिल के साथ भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। साहिल के भी अलग से फ्लैट्स थे। वो भले ही एक रूम में रहता था, लेकिन साहिल के पास 10 से ज़्यादा फ्लैट थे जो किराए पर चल रहे थे। 10 से ज़्यादा घर थे। किसके? साहिल के, जो आरोपी है लड़का, उसके भी, वो भी फाइनेंशियली स्टेबल था। मतलब उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसी का किराया आ रहा था जिस किराए पे वो मौज मार रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये तो उसके फादर का होगा ना, अगर साहिल की बात कर रहे हो, क्योंकि वो तो कंप्यूटर, उसे बेटे को ही मिलेगा ना। अगर उसके घर का किराया तो उसी को आ रहा है ना, उसकी फैमिली को ही आ रहा है। मतलब स्टेबल था, उसके पास पैसे आ रहे थे। जिस बात की पूरी जानकारी इसके पास थी मुस्कान किसने खुद उसके घर वालों ने, उसके रिलेटिव्स ने बताई है सचिन के। हाँ, कि वो देखिए दोनों के, हाँ सौरभ के नहीं, ये जो लड़का है साहिल, उसके भी घर वालों ने, उसकी नानी ने बताया। और देखिए दोनों के घर स्टेबल थे। सौरभ के घर स्टेबल था और साहिल का भी घर स्टेबल था। स्टेबल किसका घर नहीं था? मुस्कान का। बस। और मुस्कान के पास इनके फैमिली के पास इतना पैसा आया कहाँ से घर बनाने के लिए और मोबाइल फ़ोन्स के लिए? अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो उनके सौरभ की फैमिली को दे। सौरभ की फैमिली बार बार आरोप लगा रही है कि हमारे बेटे को पैसे हड़पने के लिए उनके उस जाल में फंसाया गया, हमसे दूर किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई खुलासे हो रहे हैं प्रवेश। मैं देख रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह से
सर का हिस्सा काटा गया, उसके बाद हाथ काटे गए। आपकी हथेली काटी गई। देखिए मैंने एक फ़ोटो देखी थी, तस्वीर जो उस लड़के और के नींद की गोली के लिए भी मैं पढ़ रहा था कि हाँ, नींद की ये तो गोलियां फिर- लेने के लिए एकदम फर्जी prescription तैयार की गई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी चीज़ें थी। अब ना इन्हें ऐसा दवा ढूंढ रहे थे जिससे पता चले कि आदमी जल्दी बेहोश हो जाए। तो इन्होंने किसी ने बोला कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करोगे ना कि आपको एनजाइटी प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती। एनजाइटी में मोस्टली दवा लिखी जाती है नींद की। तो ये गई एक साइकेट्रिस्ट के पास, इसने कहा कि मुझे एनजाइटी प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे घबराहट होती है। तो उन्होंने एक दवा लिखी, इसने दवा का स्क्रीनशॉट लिया, मतलब दवा के बारे में गूगल किया, गूगल में वो दवा निकाला, फिर इसने एक फ़ेक पर्ची बनाई। फ़ेक पर्ची में इसने सौरभ का नाम लिखा और वो दवे का नाम लिखा, और ये चली गई मेडिकल स्टोर पे गई, और इसने फेक पर्ची से, क्योंकि इससे पता था ये जो दवा है, ये दवा अगर प्रिस्क्रिप्शन के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएगी तो वो तो बना कर दे देगा। अगर आप नहीं, इसको बना के नहीं दिया ना, क्योंकि इसको बोला कि आपका सिम्टम्स है ना उतना सीरियस नहीं है। तो इसने बोला तो भी सर क्या दवा लेते हो, तो उसने बताया ये दवा होती है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसने फटाक से वो गूगल किया और अपने पास सेफ रख लिया। अब ये गई और इंटरनेट से फेक पर्ची डाउनलोड की, एक फेक लेआउट, उसमें उसने पर्ची भरा, उसने डॉक्टर का सब कुछ फेक भरा और सिग्नेचर भी फेक किया डॉक्टर का, और ले जाके मेडिकल पे दे दिए। मेडिकल पे फिर मेडिकल वाले ने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की, उसे लगा उसने लगा चलो, और वो दवा दे दी। वही दवा इसने फिर एक बार मिलाई वो दवा, जिसमें वो फेल हो गई। जब वो अल्कोहल में उसे दिया था, वो दारू शराब नहीं पिया था सौरभ ने। फिर दूसरी बात, उसके बाद वापस से उसके बच्चे का जब पेपर ख़त्म हुआ, बोली कि मैंने आपकी फेवरेट चीज़ बनाई है कोफ्ता, और कोफ्ता उसने खा लिया और बेहोश हो गया। जिसके बाद फिर उसने साहिल को फ़ोन करके बुलाया, साहिल घर आया और इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसमें अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रवेश, जिसका आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। पहला मोटिव, जैसा आपने बताया, क्या मोटिव ये था कि वो पीछा छुड़ाना चाह रही थी इससे, ये ड्रग्स के लिए रोक रहा था, पैसा मोटिव था या नफरत थी, क्या था एक्चुअली? ये देखो, ये दोनों ना साइकेट्रिक पर्सनालिटी थे, तो इन्होंने जो डिसीज़न लिया ना, ये डिसीज़न तो ना बहुत सडन इंस्टांस में ले रहे थे। और ये एक चीज़ ना चाह रही थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये चाह रही थी मेरे लाइफ से ये निकल जाए सौरभ, और उसका कुछ हो भी ना, और साइलेंटली सब चीज़ ऐसी चले। उसको लगे कि लोगों घर वालों को लगे वो तो लंदन चला गया, इससे दूर चला गया, और इसका यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग लूँगी, बाद में साहिल के साथ भी रहूँगी, साहिल को बोलूँगी कि अभी तक प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है। मैं मोटिव बता रहा हूँ, अभी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है तो मैं तुमसे अभी तुरंत शादी नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। सही बात है। और वो साहिल को भी लटका के रखती, और यहाँ वो एक चीज़ और क्लियर नहीं हो रही, एक चीज़ और, मैं कई मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, कई उनके, ये बहुत साफ नहीं हो रहा। सिर्फ इतना हो रहा है कि उसकी जो बहन है सौरभ की, वो ये ज़रूर बोल रही है कि इनको काफ़ी पैसा दिया था। सवाल ये उठता है कि जब सौरभ, एक मिनट, जब सौरभ अपने घर से अलग हुआ और लंदन में जाके शिफ्ट हुआ, कितने साल वो लंदन में रहा, पहली बात, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, उस दौरान उसने कितना कमाया। सवाल नंबर 3, उसने इनके अकाउंट में कितने ट्रांसफर किए। और सवाल नंबर 4, क्या परिवार उस वक्त सौरभ की मदद कर रहा था? देखिए, सवाल नंबर 1, जो वो कितने साल रहा, टोटल जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का है। 6 साल का टाइम पीरियड है, जिसमें कोविड का भी टाइम है। हाँ, जिसमें उसने नौकरी भी छोड़ दी थी मर्चेंट नेवी की, फिर वो एक बेकरी में काम करने लगा, तो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने लगा। कितना साल रहा होगा? हाँ, 2 साल मतलब कोविड के बीच वाला। फिर उसके बाद वापस आता है इंडिया, फिर जाता है 3 साल के लिए। अब सुनिए, मैं आपको पूरा वो डिटेल बता रहा हूँ। कितना पैसा कमाया इसका कोई हिसाब नहीं। आज पुलिस दोनों लोगों के बयान दर्ज करेगी। किसका? मुस्कान का बयान लिखेगी और साहिल का। तो मुस्कान के बयान में चीज़ें निकल कर और सामने आएगी कि क्या, कितना पैसा, कितने रुपए, कितना पैसा ये ट्रांसफ़र करता था, कितने पैसे क्या हुए, और उसके सौरभ के अकाउंट्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही कि अब तक कितने पैसे थे, कितने पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुए। जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खुद बताया था कि पैसे 2 अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, तो वो थे मुस्कान की माँ के अकाउंट में और मुस्कान के अकाउंट में। तो ये 2 तो चीज़ें निकल कर सामने आई जो खुद पुलिस ने बताया। तो अब डिटेल में अब और पुलिस छानबीन करेगी। देखिए, बहुत सारे बैंक से अब पूरा वो निकालना पड़ेगा, डिटेल इसमें निकाली जा रही है, बैंक स्टेटमेंट निकाली जाएगी, ये पता चलेगा कि कितना पैसा कब कब ट्रांसफ़र हुआ, जब ये लंदन में था कितना इसने कमाया, क्या वाकई घर वाले सपोर्ट करते थे सौरभ को, नहीं, और जब वो लंदन में रहता था तो मुस्कान को कितना सपोर्ट करता था, और ऐसे में साहिल मुस्कान को कितना सपोर्ट करता था फाइनेंशियली। सारी ऐसी चीज़ें जो भी इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।